Hello everyone, BMD College of Education presents today's lecture series. कितने अजीब होते हैं ना क्लासरूम्स। वहाँ पे हम 30 से 40 बच्चों को बिठा देते हैं और उम्मीद करते हैं उनसे कि वो बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन रहेंगे, बिल्कुल मैनर्ड रहेंगे, बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं होंगे और बस एक गुड लिसनर की तरह सिर्फ सुनते जाएंगे। और एक पीरियड के बाद दूसरा टीचर आएगा, दूसरे के बाद तीसरा टीचर आएगा और अपना रोल प्ले करके चला जाएगा एंड स्टूडेंट्स विल बी ओनली लिसनर्स। तो कोई एक शख्स ऐसी थी जिन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो थी मारिया मॉन्टेसोरी। तो आज हम मारिया मॉन्टेसोरी के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे फॉर द एजुकेशन सिस्टम। व्हाट इज मॉन्टेसरी मेथड? Montessori method views the child as naturally curious। ये क्यूरियोसिटी हमने उसके अंदर डाली नहीं है, वो पहले से ही क्यूरियस होता है बच्चा। एंड कैपेबल लर्नर। कैपेबल मीन्स उसमें खुद ही वो सक्षम है सीखने के लिए, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही चीज़ें सीख सकता है। देन दिस मैथड गिव्स फ्रीडम विद इन लिमिट्स। फ्रीडम तो देता है बट विद इन लिमिट्स, allowing children to explore, learn and grow at their own pace। अब उस पर कोई बर्डन नहीं है कि आज आपको लर्निंग करनी है टेबल्स की तो आज ही करनी है, नहीं। यू कैन टेक 1 वीक 1 मंथ और अपने ही पेस पे खुद से वो बच्चा सीखे। सो दिस वॉज द थिंग, और उसको खुद से चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। देन की फीचर्स ऑफ मॉन्टेसरी एजुकेशन। फर्स्टली सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मीन्स खुद ही बच्चा अपने आप को डायरेक्ट करता जाएगा कि इसके बाद में ये आना चाहिए, इसके बाद में ये आना चाहिए। दूसरे हैं कोई उसे बता नहीं रहा है, दे विल ओनली गाइड। नाउ चिल्ड्रन चूज एक्टिविटीज़। वो पहले तो एक्टिविटीज़ चूज़ कर लेंगे जो उन्हें पसंद हो, उन एक्टिविटीज़ को वो क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। तो इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। अब किसी का इंटरेस्ट होगा तो वो अपना पूरा का पूरा ध्यान उस चीज़ पे लगा रहा है, पूरी की पूरी कंसंट्रेशन उस चीज़ पे लगा रहा है, तो मैक्सिमम लर्निंग वहाँ पे होगी। वहाँ पे फोर्स्ड लर्निंग नहीं होगी, आप उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं सिखा रहे हो, वो खुद ही सीख रहा है। देन टीचर एज अ गाइड। टीचर क्या है, गाइड करने वाला है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी रूजो के में भी, डीवी के में भी और मॉन्टेसरी के में भी, कि टीचर इज़ नॉट अ डिक्टेटर। तानाशाह टीचर नहीं है, वो क्या है, एक गाइड है, एक फैसिलिटेटर है, ठीक है, एक हेल्पिंग हैंड है फॉर द चिल्ड्रन। टीचर ऑब्जर्व करता है एंड सपोर्ट्स इंस्टेड ऑफ डिक्टेटिंग, और बच्चे को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इंस्टेड ऑफ डिक्टेटिंग। मीन्स उस बच्चे को वो टीचर आदेश नहीं दे रहा है, उसकी जगह सहयोग कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। थर्ड, लर्निंग थ्रू सेंसेस। अब अगर आपकी कोई एक सेंस इन्वॉल्व है तो आप उतना कंसंट्रेशन से उस चीज़ को ना लर्न कर पाओ, बट आपकी एक से ज़्यादा सेंसेस उस चीज़ में इन्वॉल्व है, उस काम में इन्वॉल्व है, तो मैक्सिमम लर्निंग टेक्स प्लेस। इसीलिए बोला जाता है कि लर्निंग बाई डूइंग इज़ द बेस्ट थिंग विच अ चाइल्ड कैन डू। नाउ चिल्ड्रन यूज टच, साइट, साउंड एंड मूवमेंट अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट। कितनी सारी चीज़ें, हैंड से टच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मूवमेंट, खुद ही चीज़ों को इधर से उधर मूव कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई कंसेप्ट समझ में आ जाए। मिक्स्ड एज क्लासरूम्स थे, मीन्स एक ही एज के बच्चे एक रूम में नहीं बैठेंगे, अलग अलग एज के बच्चे एक रूम में बैठेंगे। अब इससे क्या बेनिफिट है, छोटे बच्चे बड़ों को ऑब्जर्व करेंगे और बड़े छोटों को हेल्प भी कर सकते हैं अगर उन्हें नीड पड़े तो। सो स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस लर्न टुगेदर एंड ओल्डर वंस, जो बड़े हैं वो छोटों को मेंटर करेंगे, वो उनको मार्गदर्शन देंगे। देन नो एग्जाम्स और ग्रेड्स। कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे, कोई मेंटल प्रेशर नहीं होगा बच्चों पे कि मुझे तो A+ ही लाना है, मुझे तो 90 अबव ही लाने हैं, कोई प्रेशर नहीं है उन पे। सो दे विल गिव देयर बेस्ट विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। प्रोग्रेस कैसे मेजर करेंगे अब बच्चे की, कि बच्चे में प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन एक मेथड है। टीचर डेली बेसिस पे क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है। एंड पोर्टफोलियो,
पोर्टफोलियो क्या होता है? डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है बच्चे के बारे में, टीचर मेंटेन करके रखता है इसको। जैसे कि आज इस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया, आज ये बच्चा ये एक्टिविटी कर पाया, या जो बच्चों के वर्क है उनको भी कई बार पेस्ट करते हैं और फिर उससे एनालाइज करते हैं कि यस बच्चे ने यहाँ से लेके यहाँ तक इम्प्रूवमेंट आया है। देन 5 कोर प्रिंसिपल्स क्या थे उनके एजुकेशन फिलॉसफी के? फर्स्टली, रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड। बच्चे को रिस्पेक्ट करो, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, उस चीज़ को सुनो। एवरी चाइल्ड हैज़ डिग्निटी एंड डिजर्व्स इंडिपेंडेंस। सबको इंडिपेंडेंस प्यारी लगती है और हर बच्चे की एक कोई गरिमा है और उसको स्वतंत्रता का हक है। एब्जॉर्बेंट माइंड। बच्चों की क्या हैबिट होती है, जो भी वो चीज़ देखते हैं अपने बड़ों को करते हुए वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। सो यंग चिल्ड्रन एब्जॉर्ब नॉलेज ऑल्सो फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। सेंसिटिव पीरियड्स। कुछ ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे एक पर्टिकुलर लर्निंग स्किल आपको आ जानी चाहिए। सर्टेन एजेस सूटेड फॉर लर्निंग स्पेसिफिक स्किल्स। जैसे कि राइटिंग है, वो आपको इनिशियली ही आनी चाहिए, बोलना। Prepared environment. Now classrooms are designed with special materials to support exploration. अब खोज को बढ़ावा मिले उसके लिए क्लासरूम के अंदर विशेष सामग्रियां तैयार की जाती हैं। बच्चों के लिए अलग अलग लेटर्स पहले से रखे हुए हैं, कुछ पजल्स हैं, फिर कुछ डेकोरेटिव चीज़ें हैं जिन्हें उनको देख के उनकी क्यूरियोसिटी जगे कि व्हाट इज़ दिस, उसको निकालेंगे वो खुद से। मॉन्टेसरी ने एक्चुअली क्या किया था अपने स्कूल में, पहले तो क्लासरूम को बहुत ही इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश की थी। छोटे छोटे कपबोर्ड्स लगा दिए थे तो पता कि बच्चों को डर ना लगे या हमें भी डर ना लगे कि बच्चों पे वो कपबोर्ड गिर जाएंगे। देन उस कपबोर्ड में बहुत सारे इंटरेक्टिव मटेरियल रख दिए, बच्चे खुद जाते उसमें से निकालते, उस चीज़ के साथ खेलते, सीखते और जब बोर हो जाते तो उसको वापस रख देते और दूसरा मटेरियल बाहर लेके आ जाते। ये उनकी क्लासरूम का एक मॉडल है। देन प्रिपेयर ऑटो एजुकेशन। ऑटो एजुकेशन, ऑटो मीन्स खुद से, तो एजुकेशन खुद से ही वो सीखते थे। विद द राइट इन्वायरमेंट चिल्ड्रन एजुकेट देमसेल्व्स नेचुरली। इन्वायरमेंट सही है तो वहाँ पे लर्निंग मटेरियल्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड थे तो वो निकालेंगे। टीचर क्या करेगा, बस यहाँ पे गाइड कर रहा है। अदरवाइज बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको खुद ही चीज़ों को देख के सीख रहे हैं। बच्चे शैतान बिल्कुल नहीं होते थे, क्यों? क्योंकि उनका ध्यान दूसरी एक चीज़ों में जा ही नहीं रहा, वो फ्री है ही नहीं। उनको जो चीज़ पसंद आ रही है वो ले रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। देन रोल ऑफ टीचर। इन मॉन्टेसरी क्लासरूम्स द टीचर इज अ गाइड नॉट अ डिक्टेटर। तो ये आप एक कॉमन सेंटेंस याद रखना, सारे पॉइंट्स में, सारे फिलोसोफर्स की पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना। Then the teacher observes the child's interest, introduces appropriate materials and creates opportunities for growth. खुद ही वो टीचर क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, मौके दे रहा है जिससे बच्चे की ग्रोथ हो जाए। Then the role is to help children move from dependence to independence. बच्चे आप पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि आप आके कोई मटेरियल निकालोगे उन्हें दोगे, जो कि आज के टाइम में होता है, और बच्चे उसको फिर पढ़ेंगे नहीं। बच्चे खुद ही वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं और फिर सीख रहे हैं। मॉन्टेसरी वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन, क्या डिफरेंस है? मॉन्टेसरी में क्या है, कौन सेंटर है लर्निंग का? चाइल्ड। ट्रेडिशनल में टीचर बोलता रहेगा, बच्चे सुनते रहेंगे। मॉन्टेसरी यूजेस हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन वर्ड का आप बहुत ही ध्यान रखना। और but traditional classrooms rely mainly on lectures and textbooks. पाठ्य पुस्तकों और व्याख्यान। लेक्चर्स का मीनिंग है व्याख्यान, टीचर एक ही चीज को एक्सप्लेन किए जा रहा है। एंड और मॉन्टेसरी में क्या था, व्यवहारिक गतिविधियों और खोज मीन्स सर्च करना, कुछ भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना। देन मॉन्टेसरी अवॉइड्स एग्जाम्स। मॉन्टेसरी मेथड में एग्ज़ाम्स नहीं होते थे एंड ग्रेड्स भी नहीं मिलते थे, और बल्कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में लर्निंग को कैसे मेजर किया जाता है, मार्क्स के थ्रू ही और रिपोर्ट कार्ड्स के थ्रू। अंक नहीं होते, मार्क्स मीन्स अंक। इम्पॉर्टेंस इन मॉडर्न एजुकेशन। आज की जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है,
एंड पोर्टफोलियो असेसमेंट्स, ये किससे इंस्पायर है? ये मॉन्टेसरी से इंस्पायर्ड है। मेथड इंकरेज करता है इंडिपेंडेंस को, क्रिएटिविटी को, कोलैबोरेशन को एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। इन चीज़ों को फोकस करता है। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, इनको आप ना याद रखना। इवन आफ्टर मोर देन अ सेंचुरी मॉन्टेसरी एजुकेशन रिमेन्स हाईली रिलेवेंट वर्ल्ड वाइड। मॉन्टेसरी एक बार इंडिया आए थे अपने बेटे के साथ, उन्होंने फिर यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए इस चीज़ पे। और उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो उसके बाद में उनको यहाँ पे काफ़ी टाइम के लिए रहना पड़ गया था, तो उन्होंने कोडाई कनाल में काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दी थी। एंड उसके बाद में फिर वो चले गए थे, फिर कुछ सालों बाद फिर आए थे अहमदाबाद, पूना, वहाँ पे भी उन्होंने ट्रेनिंग सेशंस रखे थे। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? मॉन्टेसरी एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग। सिर्फ पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है ये बच्चों के जीवन के लिए तैयार, यह बच्चों को जीवन के लिए मीन्स लाइफ के लिए तैयार करने के बारे में है, उनको तैयार करने के बारे में है। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर लाइफ एंड इट हेल्प्स चिल्ड्रन बिकम कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। कॉन्फिडेंट बनेंगे जब वो अपना काम खुद करेंगे, रिस्पॉन्सिबल एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बच्चों को बोल दिया था कि आप अपनी शर्ट के बटन खुद बंद करो, लेसेस खुद टाई करो। तो बच्चे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खुद ही ट्राई करते थे, चाहे वो गलत करे, धीरे धीरे उन्होंने अपने आप सीख लिया। सो इससे उनमें वो काम कर पा रहे, तो उनमें कॉन्फिडेंस भी आता था। और मैं मॉन्टेसरी के बारे में आपको एक्चुअली कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। मॉन्टेसरी की जो मदर थी वो टीचर थी, और उनके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि वो थोड़ी सी बेसिक एजुकेशन लें और उसके बाद में एक टीचर बन जाएं। बट मॉन्टेसरी ने वो चीज़ नहीं की। मॉन्टेसरी सबसे पहले तो अलग स्कूल में जाना चाहती थी, जो कि एक बॉयज़ स्कूल था। उस टाइम पे इस डिसीज़न को लेना और उस पर कॉन्फिडेंट रहना, वो ही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बोला, और वो कैसा स्कूल था, वहाँ पे एक्चुअली जो इंजीनियरिंग है उसके लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पहले से ही ट्रेनिंग दी जाती थी, तो वो उन्होंने उस स्कूल में पढ़ाई की, ऑल बॉयज़ स्कूल। फिर जब बाद में उन्होंने बोला कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, उनके पेरेंट्स ने मना किया, तो उनके पेरेंट्स उस चीज़ को मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने उनसे लड़ाई की मॉन्टेसरी ने, और फिर उन्होंने अप्लाई किया, कॉलेज में अपनी डिग्री ली। उनका इंटरेस्ट था बच्चों में और उनकी थिंकिंग में। तो क्या था, उस टाइम पे जो बच्चे आज के हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उनको पागल कहा जाता था। उनको फिर उनका टीचर बना दिया गया था, एंड वहाँ पे उन्होंने उन बच्चों को इतने अच्छे से बेसिक चीज़ें सिखाई। बाद में उन्होंने वही चीज़ें नॉर्मल बच्चों को भी सिखाई, एंड फिर उनका मेथड है पूरे वर्ल्ड वाइड फैलता गया। So that's all for today. If you have any suggestions, you can write down in comment section. Thank you all for watching.